हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल नंबर 16। क्या कह रहा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है आपको विच इज पैरेलल टू द लाइन इक्वेशन। तो इन दोनों के स्लोप क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले लेट करो पॉइंट, लेट पॉइंट x1 y1 लाई ऑन कर्व। ठीक है, कर्व पर लाई करते हैं, पॉइंट मैंने मान ली है ना। अब जो गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व है वो क्या है? गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व है y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6। मैं इसका क्या कर देता हूँ? डिफ्रेंशिएट both side with respect to x। dy बाय डी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा? 3x² प्लस 2 के। ठीक है, अब अगर मुझे यहां से, ये तो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ये क्या है आपके पास? स्लोप ऑफ टेंजेंट है। अगर मैं आपसे कहूं स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल के दो, तो आप क्या कहोगे? -1/3x² प्लस 2। और यही मैं आपसे स्लोप ऑफ नॉर्मल निकलवाऊं, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट x1 y1, तो क्या कहोगे? -1/3x1² प्लस 2। समझ में आया क्या किया मैंने यहाँ पर? कुछ भी नहीं किया है, बिल्कुल सिंपली x की जगह जो है x1 का होल स्क्वायर कर दिया है बस। ठीक है, अब जो लाइन की इक्वेशन है वो देखो। इक्वेशन ऑफ लाइन x प्लस 14y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अगर मैं ऐसा करूं, 14y को यहीं रख देता हूँ, -x उधर भेजता हूँ, -4 उधर भेजता हूँ, y इधर रखता हूँ, -x/14 उधर भेजता हूँ, और -4/14 उधर भेजता हूँ। उससे क्या होगा? अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं, कंपेयर टू इक्वेशन y इक्वल्स टू mx प्लस c से, तो देखो ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? m हो जाएगी। सो m इक्वल्स टू -1/14, और ये भी क्या है आपका पास? लाइन की इक्वेशन का स्लोप है। अब हमें पता है कि अगर अपने पास कर्व एंड लाइन आर पैरेलल, अगर ये पैरेलल, सो इट्स स्लोप्स आर इक्वल, उसके स्लोप क्या होंगे? इक्वल होंगे। पिछले वाले का स्लोप कितना आ रहा था मेरे पास? -1/x1² प्लस 2, और इसका स्लोप आ रहा है -1/14। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 14 इक्वल्स टू 3x1² प्लस 2, उधर भेजो। 12 इक्वल्स टू 3x1², 3 4 ज़ा 12, और x1 का वैल्यू आ गया है +-2। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है भाई, x1 का वैल्यू पे आ गया, +-2 आ गया, ये भी ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब मैंने दो पॉइंट बना लिए ना, तो x1 की वैल्यू से मैं अपने जो है इक्वेशन तक पहुंच सकता हूँ, y वाली वैल्यू तक पहुंच सकता हूँ, बिल्कुल पहुंच सकते हैं। देखो x1 की वैल्यू आई है मेरे पास +-2, है ना। अब जो कर्व है, जो आपके पास पॉइंट है x1 y1 लाई ऑन कर्व कर रहा है, ये किस कर्व पर कर रहा है? सो ये आपका जो y1 है वो x1³ प्लस 2x1 प्लस 6 हो जाना चाहिए। सबसे पहले एट x इक्वल्स टू, अगर मैं 2 पुट करता हूं तो y1 का वैल्यू क्या आएगा? 2 का क्यूब प्लस 2, 2 प्लस 6, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, प्लस 2 2 4 हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा, 4 6 10 18 हो जाएगा y1 का वैल्यू। नेक्स्ट एट x इक्वल्स टू, अगर मैं -2 पुट करता हूं तो y1 का वैल्यू -2 का क्यूब प्लस 2 -2 प्लस 6, -8 हो गया, 2 2 4 हो गया, प्लस 6 हो गया। कितना हो जाएगा अभी? तो 8 और 4 -12 प्लस 6 कितना हो जाएगा? माइनस का 6 हो जाएगा। यहां तक समझ में आया? ठीक है, मुझे निकालना क्या था? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना था। ठीक है, अब मेरे पास दो पॉइंट है, ध्यान देना। फर्स्ट पॉइंट है 2 और 18, फर्स्ट पॉइंट है 2 और 18, है ना। इस पॉइंट पर सबसे पहले मेरा जो स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा एट दिस, एट 2 एंड 18, स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा वो कितना होगा? -1 अपॉन, कहाँ गई वैल्यू? -1/3x1² प्लस 2।
-1/3 x1 का वैल्यू कितना है अपने पास 2। x1 का वैल्यू कितना है 2 का स्क्वायर प्लस 2 -1/2 2 जा 4 4 3 जा 12 प्लस 2 तो -1/14। अब आप मुझे इक्वेशन बना के दिखाओ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व एट 2,18 पर कैसे निकालोगे y माइनस y1 तो x1 y1 यानी 18 फिर स्लोप की वैल्यू -1/14 x माइनस x1 की वैल्यू 2 14 को वहां भेज दें तो 14y माइनस 18 को मल्टीप्लाई करना है 14 से तो 10 प्लस 4 कर लें 180 प्लस 72 789 एक सेकेंड 180 था ये सॉरी जब देखो तक हम कैसे आ रहा है 72 टू 74 15 252 ठीक है 180 70 150 250 252 इसको इधर भेज के मैंने ये कर लिया ना अब नेगेटिव एक्स हो जाएगा ये इक्वल्स टू ये नेगेटिव एक्स हो गया और ये पॉजिटिव का 2 हो गया ठीक है एक तरफ करो उसको एक्स को मैं उठा के इधर लेके आ गया ठीक है प्लस का 14y हो गया ठीक है -252 और ये नेगेटिव का 2 इक्वल्स टू 0 एक्स प्लस 14y -254 ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गई होगी नहीं होगी अब नेक्स्ट देखो 2 और 18 तो हो गया अब मेरे पास है -2 और -6 -2 एंड -6 ध्यान देना थोड़ा सा हमने इस पर निकाला अब स्लोप ऑफ नॉर्मल इस पे निकालेंगे -1/3x1 स्क्वायर प्लस 2 अब इसकी वैल्यू भी सेम ही आनी है क्यों सेम आनी है केवल x1 की वैल्यू क्या है -2 का स्क्वायर है स्क्वायर में चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो आंसर वही रहता है तो 12 प्लस 2 यानी -1/14 ही रहेगा देख लो ठीक है हाँ इक्वेशन जरूर बदल जाएगी आपके पास इक्वेशन जरूर बदल जाएगी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस y1 का वैल्यू कितना है -6 ही था के एक सेकेंड हाँ y माइनस y1 का वैल्यू -6 तो ये +6 फिर स्लोप यानी -1/14 फिर x माइनस x1 का वैल्यू -2 तो ये +2 14 को इधर भेजो 14 की वैल्यू कितनी हो जाएगी ये 14 को इधर भेज देंगे ठीक है कितना हो गया ये फिर से हैंग हो गया है सिस्टम 14y हाँ ठीक है 14 को इधर भेजा 14 6 84 माइनस एक्स इक्वल्स टू ठीक है -x हुआ फिर -2 हुआ इसको इधर भेजो x प्लस 14y प्लस 84 प्लस 2 तो ये x प्लस 14y प्लस 86 इक्वल्स टू 0 दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बताओ क्या समझ नहीं आया तो दो इक्वेशन आपके आंसर एक तो ये और एक ये ठीक है नोट डाउन कर लेना आप ये कांस्टेंट वाली वैल्यू उधर भी भेज सकते हो नेक्स्ट मिलेंगे एग्जांपल 17 पर